बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रैदास के पद पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये पद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको दूसरा पढ़ाऊँगी, ऐसे लाल तुझ बिन कौन कौन करे। तो दूसरे पद पर आ गई हूँ। पहले पद में मैंने आपको भावार्थ, काव्य सौंदर्य, अलंकार, शिल्प सौंदर्य, उस पद का सब कुछ बताया था। अब मैं उस प्रश्नों के संक्षिप्त प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ कि वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो अगर रचयिता का नाम पूछा जाता है तो आप रैदास लिखिए। फिर प्रश्न इस पर और कैसे बन सकता है, वो प्रश्न है कि कवि को राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती। तो कवि को राम नाम की रट इसलिए नहीं भूलते कि वो प्रभु से एकाकार होना चाहते हैं, यानी कि वो प्रभु के साथ एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, तो एकाकार होना चाहते हैं, इसलिए उनको राम नाम की रट जो है वो नहीं भूलती। और प्रश्न बन सकता है कि कवि की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है। कवि की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है। तो कवि की भक्ति में दास्य भाव भक्ति का वर्णन किया गया। आपको ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि रैदास की भक्ति किस भाव की प्रधानता है, तो आप उसमें लिखेंगे दास्य भाव की प्रधानता है, दास्य भाव की भक्ति है। और प्रश्न बन सकता है कि इस पद में किस मत का प्रतिपादन किया गया है। किस मत का, तो एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। एकेश्वरवाद का तात्पर्य होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही का अंश है। हम मनुष्य भी उसी परमात्मा के शरीर का एक अंश हैं जो धरती पर हैं। तो एकेश्वरवाद इसी को कहते हैं, दोनों एक है, ईश्वर एक है, हम उसका अंश हैं। ये बात यहाँ कही गई है, इसीलिए इसको एकेश्वरवाद भी कहते हैं। फिर और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त और भगवान की किन किन चीज़ों से तुलना की गई है। तो भक्त और भगवान की उस पद में चांद और चकोर से तुलना की गई है, मोती और धागे से तुलना की गई है, सोने और सुहागे से तुलना की गई है, दीपक और बाती से तुलना की गई है। तो आप सारी चीज़ों को इसमें लिखिए। अब मैं दूसरे पद को पढ़ूंगी और फिर आपको कराऊंगी। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोति जगत को लागे तापर तू ही धरे। नीच ऊंच करे मेरो गोविंद काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे। कह रविदास सुनहुरे संतो हर जीवते सभय सरे। किसी नई पुस्तकों में थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर अदल बदल हो गया है, पुरानी पुस्तक है इसलिए इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शब्दों के अर्थ लिख देती हूँ, तो आप उसको भी अपनी कॉपी पर और पुस्तक पर कहीं नोट कर लीजिए। तो पहला है मैं शब्दार्थ। तो पहला शब्द जो है आया है, ऐसो लाल तुझ बिन कौन करे। लाल शब्द का मतलब होता है स्वामी। लाल शब्द का मतलब है स्वामी। फिर तुझ बिन कौन करे, कौन कौन लिखा है क-उ-नो, मतलब कौन, कौन किसके लिए कहा जा रहा है। फिर है जाकी छोटी जगत को लागे तापर। अच्छा, गरीब निवाज गुसैया मेरा साथे मन। तो गरीब निवाज कहते हैं भगवान को, गरीब निवाजु ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर को कहिए, भगवान को कहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है गुसैया। गुसैया शब्द जो है, गुसैया गोस्वामी शब्द से बना है। गोस्वामी मतलब स्वामी, गुसाई गोस्वामी, गुसैया ये स्वामी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर जाकी छोटी, जाकी मतलब जिसकी,
छोती, जाकी छोती शब्द है छोती। छोती मतलब छुआछूत से है। छुआछूत के अर्थ में है, छूने के अर्थ में है। फिर है जगत को लागे, जगत को लागे मतलब संसार, जगत को लागे, जगत को लागे का मतलब संसार को लगे। तो जगत को लागे, जगत को लागे मतलब क्या हो गया तात्पर्य इसका? तो संसार के लोगों को जो लगता है, जगत को लागे तो संसार के लोगों को लगना। आप अपनी बुक पर या अपनी कॉपी पर आप इसको नोट करते चलिए, ताकि आपको जब इसका भावार्थ पढ़ाया जाए तो अच्छे से समझ में आ जाए। तापर तुही धरे, तापर तुही धरे, तापर मतलब होता उस पर, तापर तुही धरे। तापर शब्द प्रयोग किया गया ईश्वर के लिए, यानी उस पर द्रवित होना, दया दिखाना या द्रवित होना, द्रवित होना। ठीक है, तापर तुही धरे। फिर शब्द आता है नीचों ऊंच करे, नीचों ऊंच करे, यानी नीचे लोग को भी बड़ा बना देते हो। करे, नीच को भी ऊंचा दर्जा देते हो, यानी आप छोटे लोगों को भी बड़ा सम्मान देते हो। ठीक है। फिर अगला है नामदेव, एक संत का नाम है नामदेव। रैदास की तरह ही एक संत थे। त्रिलोचन जो थे ये भी संत थे, वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव नामदेव के गुरु थे। त्रिलोचन, तो मैं यहाँ पूरा डिटेल ना लिखकर सिर्फ आपको ये लिख देती हूँ कि ये संत लोग हैं जिनका नाम है। फिर है सदना भी, नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सैनु, ये सारे जो हैं संतों के नाम हैं। नामदेव, कबीर भी, तो नामदेव, सधना, सैनु, कबीर, ये सारे संतों के नाम हैं। और हरिजीव का मतलब होता है हरि जी, भगवान। तो मैं इधर लिख देती हूँ, हरि जीव का मतलब होता है भगवान। तो मैंने जो इसमें शब्द आए हैं मुख्य रूप से वो मैंने आपको बता दिया है। आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए ताकि मैं अर्थ पढ़ाऊँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब मैं उसका अर्थ प्रारंभ करती हूँ। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। अब इसका जो है कि निम्न कुल के भक्तों का संभाव बराबर का स्थान देने के वाले प्रभु का गुणगान करते हुए रैदास कवि अपने भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, कि आपके अलावा ऐसा और दूसरा कौन हो सकता है जो एक गरीब, एक नीच, एक निम्न जाति के लोग को भी ऊंचे से ऊंचा सम्मान दे सके। गरीब निवाज गुसैया मेरा, इन्होंने भगवान को गरीब निवाज कहा है कि ये भगवान जो है वो कौन है, गरीबों का भी उद्धार करने वाले हैं, गरीबों का भी देवता हैं। गरीब निवाज गुसैया मेरो, यानी मेरे भगवान कैसे हैं, जो गरीबों का, निम्न जाति का, दुखियों का, दीनों के ऊपर भी दया करने वाले हैं। माथे छत्र धरे,
अगर वो उन पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उनके मस्तक पर छत्र धारण करा देते हैं। आपने कृष्ण और सुदामा की कथा सुनी होगी कि सुदामा बहुत गरीब थे, मगर भगवान कृष्ण से उनकी मित्रता थी। भगवान श्री कृष्ण उन्हें सब कुछ दान देते हैं, लेकिन उन्होंने सुदामा को एक बार भी इस बात की जानकारी नहीं दी। और भगवान सुदामा जब अपने कुटिया पर पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, उनकी कुटिया ही नहीं है। वहाँ पर सोने का महल है, हाथी घोड़े बांधे हुए हैं, पहरेदार लगे हैं, तो वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो ऐसे होते हैं एक गरीब निवास। भगवान अपने भक्तों को, अपने गरीब दीन दुखियों के ऊपर कैसे दया करते हैं कि उनके माथे पर छत्र धारण करा देते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। तो भगवान के लिए गरीब निवास शब्द कहा गया कि तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत, जाकी छोटी, तो मुझ अछूत और नीच के माथे पर भी राजाओं के समान छत्र धारण करा दिया, कि तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो मुझ जैसे नीच जाति के ऊपर भी राजाओं के समान सम्मान दिला दिया। फिर उन्होंने कहा है जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त कराया, राजाओं के समान सुख दिया, और जिसे संसार अछूत मानता था, छोटी जाति का होने के कारण जिसे संसार जो था वो अछूत मानता था, तो हे स्वामी आप तो ऐसे हो कि अपने निम्न जाति के लोगों, अपने भक्तों को भी ऊंचे से ऊंचा सम्मान दिला देते हो। हे स्वामी तुमने मुझ पर असीम कृपा की है। वो कहते हैं कि आपकी कृपा तो अपरंपार है। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। आपकी कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो आपकी तो असीम कृपा है, आप मुझ पर द्रवित हो गए, आपने मुझे छत्र धारण करा दिया। तो भगवान ऐसे होते हैं जो भगवान अपने भक्तों के लिए जात बिरादरी, ऊंच नीच, धन दौलत कुछ भी नहीं देखते। बस उन्हें उनकी भक्ति से प्यार हो गया, भक्ति उनको रास आ गई, तो उन्होंने उसके ऊपर भी माथे पर छत्र धारण करा दिया। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे, नीचो ऊंच करो मेरे गोविंद काहू ते न डरे। और उन्होंने कहा कि आपके स्पर्श मात्र से, आपकी दया मात्र से, आपकी असीम कृपा मात्र से गरीब व्यक्ति पर भी अगर आपकी कृपा हो जाए तो रंक भी राजा हो जाता है। तो हे गोविंद तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी इतना ऊंचा स्थान दिला दिया। नीचो ऊंच करे मेरे गोविंद काहू तिन न डरे, कि हे गोविंद, हे भगवान, गोविंद मतलब भगवान के लिए संबोधन किया गया है कि हे भगवान आप तो एक बार यदि किसी के ऊपर कृपा कर देते हो तो फिर नीचे से नीची जाति को भी आप ऊंचा स्थान दे देते हो। काहू ते न डरे, किसी से किसी प्रकार का उसका डर नहीं होता, यानी उस व्यक्ति के अंदर का समस्त डर समाप्त कर आप उसे भी ऊंचे स्थान पर बैठा देते हो। आपकी कृपा मिल जाए तो गरीब भी, रंक भी राजा हो सकता है। ऐसा नीच प्राणी को भी इतना ऊंचा सम्मान प्रदान कर देते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं होता है। तुम्हें यानी भगवान को इस बात का डर नहीं है कि मैं एक नीची जाति के, एक गरीब को, एक दुखियारे को ऊंचे स्थान पे बैठा रहा हूँ, बल्कि उनके अंदर तो ये भाव है कि संसार के सभी प्राणी जो हैं एक समान हैं, एक समान हैं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी संसार में उसी को ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। नीचो ऊंच करो मेरे गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे। फिर उन्होंने तमाम संतों का उदाहरण देते हुए कहा है कि आपकी कृपा तमाम संतों पे हुई। जो संत, जो भक्त छोटी जाति के थे, रैदास स्वयं छोटी जाति के थे, और
रैदास ने भगवान की भक्ति की और उन्हें एक ऊंचा स्थान मिल गया। तो रैदास ने ही इसीलिए उदाहरण दिया है कि तमाम नामों को, नामदेव को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, त्रिलोचन को, सधना को, सैनु को, ये सब बहुत निम्न जाति के भक्त थे जो भगवान की कृपा पाकर एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये सारे लोग जो जाति से, बिरादरी से बहुत निम्न जाति के थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते, ईश्वर की भक्ति करते करते उन्हें इतना ऊंचा स्थान मिल गया कि समाज भी आज उनके आगे नतमस्तक है। सधना सैन उतरे, यानी सबका उद्धार आपने कर दिया, चाहे वो सधना हो, चाहे सैनु हो, चाहे कबीर हो। कबीर के बारे में तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन एक जुलाहे के घर पले थे और उनके जीवन में सिर्फ भगवान का भजन करने के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समाज सुधारक की श्रेणी प्राप्त कर ली भगवान की भक्ति करते करते। तो कबीरदास जी ने ये रविदास यानी रैदास कवि कहते हैं कि चाहे नामदेव हो, चाहे कबीर हो, चाहे त्रिलोचन हो, चाहे सधना हो, सैनु, सबका उद्धार आपने कर दिया। तो कहने का मतलब सामान्य से सामान्य लोग भी आपकी कृपा के पात्र हो सकते हैं। तुम्हारी ही कृपा उनको मिल जाए, चाहे कबीर को, नामदेव को, जुलहे थे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई, सैनु जैसे नाई, यानी सैनु जो थे नाई थे, सधना कसाई थे, त्रिलोचन एक सामान्य से भक्त थे, कबीर जुलहे थे। तो ये सारे लोगों पर आपने कृपा करके संसार रूपी भवसागर से उन्हें पार कर दिया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्त के साथ आपने उन्हें समाज में एक नया स्थान दे दिया। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि की अगर कृपा हो जाए, कुछ करने में भी समर्थ हैं, भगवान की कृपा हो जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है संसार का जो छोटा हो, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिस पर जो कार्य अपूर्ण रह जाए। यानी जिस पर भगवान की कृपा होती है वो कार्य अपने आप पूर्ण हो जाता है, बस भगवान की दृष्टि पड़नी चाहिए, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो ये संक्षेप में आपको मैंने अर्थ बताया, भावार्थ आपको उसका समझा दिया। अब भावार्थ में आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो मैं भी बताऊंगी आपको। अब मैं इसका शिल्प सौंदर्य लिखने चल रही हूँ, आप उसको उतार लीजिए। तो मैं इसको रब करूँगी, फिर आपको इस अंश का शिल्प सौंदर्य लिखूंगी। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि रैदास के पद में कौन कौन सी भाषा की सुंदरता है, उसे हम शिल्प सौंदर्य कहते हैं। शिल्प सौंदर्य में आप उसकी भाषा बताएंगे, उसके भावों का सौंदर्य बताएंगे, साथ ही साथ रस बताएंगे, अलंकार बताएंगे, सारी चीजें होंगी। तो अब मैं इसका शिल्प सौंदर्य लिखने चल रही हूँ। शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं। आप इसमें ऐसे लिखिए कि प्रभु की कृपालुता, प्रभु की महत्ता, दया, कृपा, कृपा आदि के भाव को इसमें मतलब इस पद में प्रमुखता दी गई है। उसके बाद क्या क्या बताया गया, फिर प्रभु को क्या स्थान दिया गया है कि प्रभु दयालु हैं, प्रभु दयालु और कृपालु हैं।
प्रभु दयालु और कृपालु हैं, असहायों पर है, असहायों पर कृपा करते हैं, असहायों पर कृपा करते हैं। फिर पद में ब्रज भाषा, पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा में कहीं कहीं अवधि और राजस्थानी का भी प्रयोग हुआ है। यानी आप शिल्प सौंदर्य लिखेंगे तो उसमें आपको भाषा की सुंदरता का वर्णन करना बहुत आवश्यक है कि कौन सी भाषा प्रयोग की गई है और क्या क्या बताया गया है। तो मैंने इसके साथ में बता दिया कि ब्रज और राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग है और भाषा सरल, सरस और भावयुक्त है। भावयुक्त कहने का तात्पर्य होता है कि यानी जिस भाव को लेकर रैदास ने पद लिखा है उन भावों के उपयुक्त शब्द हैं कि जिनसे वो, जैसे उन्होंने कहा है कि ये ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, कि आपके अलावा ऐसा काम और कौन कर सकता है, आप तो ईश्वर हो। तो कैसी सरल भाषा का प्रयोग करके उन्होंने भाव को अपने प्रकट किया है, यानी भगवान को रिझाया है। भक्त अपने भगवान से किन किन भाषा में बात कर सकता है वो सारी चीज यहाँ पद में दिखाई गई है, उसी के लिए कहते हैं भावयुक्त। फिर शैली की बात करें तो गीतात्मकता का गुण है। गीत शैली का प्रयोग किया गया है। गीत शैली का प्रयोग यानी रैदास के जो पद थे वो स्वयं भी उसे गाते थे, कबीर भी अपने पदों को गाते थे। तो जितने भी लोगों का नाम यहाँ लिया गया है वो अपने पदों को गाते थे, इसलिए इनकी शैली जो होती है उसमें गीतात्मकता के गुण पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है। फिर देखिए दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करके तमाम संतों के उदाहरण को जोड़कर भाव प्रकट किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद अनुप्रास अलंकार, अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। फिर शांत रस से
परिपूर्ण भाव भक्ति को उजागर किया गया है। तो देखिए कितना शिल्प सौंदर्य में कितने तत्वों का समावेश किया गया है कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या दिखाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस पे आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा करती हूँ। तो अब इसमें देखिए जो पाठ के प्रश्न हैं वो तो आपको कराऊंगी ही। मैं आज थोड़ा सा आपको प्रश्नोत्तरों को समझा दूं कि कैसे आपको संक्षिप्त प्रश्न आते हैं। तो जो इसमें प्रश्न बन सकता है वो कैसा होगा कि कवि की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है। कहा है ना, ऐसो लाल तुझ बिन कौन करे। यानी कि इस पद में गरीब और दीन दुखियों का रक्षक किसे बताया गया है। तो किसे बताया गया है? भगवान को। तो आपको अगर ऑप्शनल दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मनुष्य को, राजा को, भगवान को, लाल गुसैया को, जो भी हो। तो आप उसमें प्रश्न के सही उत्तर चुन सकते हैं। और अगर एक पर शब्द में अर्थ आता है, लिखने को उत्तर आता है, तो आप लिखिए भगवान को कहा गया है। तो इस पद में कवि ने दीन दुखियों का रक्षक किसे कहा है। तो इस पद में दीन दुखियों का रक्षक भगवान बताया गया, भगवान को बताया गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगी। चलिए इसको रब कर देती हूँ। चलिए इस पद में दीन दुखियों का रक्षक किसे कहा गया है। अगर आपको एक नंबर का है, आधे नंबर का आ रहा तो आप 1 वर्ड में दे दीजिए, अन्यथा इसी को आप उत्तर में बना दीजिए भगवान को। अब आप इसको सेंटेंस में भी लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि इस पद में दीन दुखियों का रक्षक भगवान को कहा गया है। तो वाक्य में हो जाएगा। तो जैसा उत्तर आपको मांगा गया हो उस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर ऑप्शनल है तो वर्ड में लगाइए, और अगर ऑप्शनल नहीं है तो सेंटेंस में लिखिए। और प्रश्न बन सकता है कि नीची जाति के लोगों को गोविंद कैसे तारते हैं। तो नीची जाति के लोगों को भी भगवान बिना डरे तारते हैं। कहाँ है ना इस पद में, देखिए, नीचो ऊंच करो मेरे गोविंद काहू ते न डरे। कि नीच लोगों को भी ऊंची जाति का बना देते हैं। वो किसी से नहीं डरते, यानी उनको इस बात का डर नहीं है कि एक नीच जाति के लोग का उद्धार कर रहे हैं। तो इस तरह के से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न है, लाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये प्रश्न भी आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। तो लाल शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है, स्वामी के लिए किया गया है, अपने स्वामी, अपने रक्षक पालक के लिए किया गया है। फिर पूछा जा सकता है, कवि ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है।
तो कवि ने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है, देखिए उनको कवि भगवान को स्वामी कहा है, गोसैया कहा है, लाल कहा है, कई तरह के शब्द प्रयोग किए हैं। तो इस तरीके से भगवान के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसके साथ मैं आपको पद्य पढ़ाने का जो काम था भावार्थ बता दिया है। अब इसके प्रश्नोत्तर मैं अपने अगले वीडियो में लेके मिलूंगी आपसे। तो आज की इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।